बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे और आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तीसरा और आखिरी दौर हुकूमत 2013 टू 2017, जो कि इस बुक में जो है वो हमारा आखिरी दौर हुकूमत होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो कि आप लोगों का लॉन्ग 4 का भी पार्ट है, जिसमें आप लोगों ने सिर्फ बतानी है उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि माशी इस्लाहात। चलो स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तीसरा दौर हुकूमत, आप लोगों ने ये हाईलाइट कर लेना है आपके पास एज एन एमसीक्यू। ये डेट्स पूछी जा सकती हैं कि तीसरा दौर हुकूमत कब से कब तक था, 2013 से 2017 तक। 2013 के इंतखाबात में कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने वाजिया अक्सरियत हासिल की। ये भी आप एमसीक्यू मार्क करेंगे कि 2013 के इंतखाबात में कौन सी पार्टी ने अक्सरियत हासिल की थी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने वाजिया अक्सरियत हासिल की थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तीसरी मरतबा वजीर आजम का कलमदान संभाला। इस दौर की अहम इस्लाहात मंदरजा झेल है। आप लोग हेडिंग देंगे जी सबसे पहले तारुफ की, जिसमें आपने बिल्कुल ही ये 2 लाइन जो स्टार्टिंग की है आप लोग मेंशन करेंगे और उसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे जी इस्लाहात की। सबसे पहले आ जाते हैं सनती इस्लाहात। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का ये दौर पुरएतमाद तरीके से शुरू हुआ। मुल्क में नई सनतें लगाने और उनकी तरक्की के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए गए। ज़राई इस्लाहात, किसानों को सस्ती बिजली, रियायती कीमत पर बीज और खाद वगैरह मुहैया करने के लिए इकदाम किए गए। ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद मशीनरी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए भी ख़ुसूसी इकदाम किए गए। तलीमी इस्लाहात, एजुकेशन रिफॉर्म्स, नए तलीमी अदारे खोलने और पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने का प्रोग्राम शुरू किया गया। इस्लामी तलीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। नेक्स्ट है जी सेहत से मुतालिक इस्लाहात, हेल्थ रिफॉर्म्स। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इमरजेंसी में मुफ्त इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराहम की गई। अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में जदीद सहूलियात फराहम की गई। आगे आ जाती है जी माशी इस्लाहात। और अगर आपके पास आपकी एक्सरसाइज का ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं माशी इस्लाहात के, आप लोगों ने सिर्फ वो लिख देने हैं। हम लोग कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करें कि इन केस अदर देन एक्सरसाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा, तो उसमें आप लोगों ने सिर्फ माशी इस्लाहात में नहीं रहना बल्कि तमाम चीज़ों को कवर करना होता है। और आप लोगों को पता है कि मैट्रिक लेवल पे जो होते हैं वो हम लोगों को कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इंटेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन और इंटेक्ट एमसीक्यूज भी पेपर्स में पूछे जा सकते हैं और कुछ वेटेज होती है जो हम लोगों ने इंटेक्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए रखी होती है, तो उसके लिए हमें कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करना जरूरी है। तो माशी इस्लाहात में क्या कहते हैं कि मईशत को बेहतर बनाने और लोड शेडिंग यानी कि बिजली की कमी के खात्मे के लिए उन्होंने मुतअद्दिद इकदाम उठाए थे और यही उनकी अहम माशी इस्लाहात है कि उन्होंने जो जोर दिया वो दिया जी के लोड शेडिंग को जो है वो कम कर दिया जाए। आगे आ जाते हैं जी माशरती इस्लाहात, सोशल रिफॉर्म्स। लोगों की समाजी बहबूद और तरक्की और मकामी सतह पर मसाइल हल करने के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए गए। आईनी इस्लाहात में क्या कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें काफ़ी सारी जो है वो अमेंडमेंट्स की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तीसरे दौर में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की, 21वीं 22वीं 23वीं 24वीं 25वीं, यानी कि 5 से 6 अमेंडमेंट की। और अब डिस्कस करते हैं कि ये क्या अमेंडमेंट्स है। और ये इसलिए आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स आईनी इस्लाहात पे फोकस देती हूँ कि ये आपके पास एज एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट्स पे कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास अमेंडमेंट्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 24 तक जितनी अमेंडमेंट्स पढ़ी होंगी अपने फर्स्ट चैप्टर में वो आपने सारी मेंशन करनी होगी। वो भी एक लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने उन अमेंडमेंट्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले इन्होंने तरमीम की जी 21वीं तरमीम 2015 में, और उसमें क्या किया कि पेशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का जो हादसा हुआ था दहशतगर्दी का, उन्होंने क्या किया जी पेशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस के बाद मिलिट्री कोर्ट्स फौजी अदालतों का क्याम अमल में लाया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम किस तरह से अमल में आया गया। 21वीं तरमीम में 2015 में सानिया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम अमल में लाया गया। 22वीं तरमीम की जी उन्होंने 2016 में, और उसमें क्या कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहलियत और दायरा इख्तियार में इस तरह तब्दीली की गई कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन सकेंगे। यानी कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स ये दोनों जो है वो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन सकते हैं। 23वीं तरमीम उन्होंने की जी 2017 में। 2015 में कौमी असम्बली ने 21वीं तरमीम में 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स कायम की। 2015 में जो 21वीं तरमीम उन्होंने की थी कि आर्मी के एपीएस के हादसे के बाद उन्होंने फौजी अदालतें कायम की थी। उन्होंने कहा कि ये 2 साल तक जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स कायम रहेगी। ये 2 साल का दुरानी 6 जनवरी 2017 को खत्म हो गया। इस तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स के दुराने को मजीद 2 साल के लिए 6 जनवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया।
यानी कि उन्होंने जो दुरानिया 6 जनवरी 2017 को खत्म होना था, उन्होंने उसको इंक्रीज करके 2019 तक जो है वो बढ़ा दिया। पहले उन्होंने यही कहा कि जो कोर्ट्स हैं ये 2 साल तक रहेंगी, लेकिन उन्होंने 23वीं तरमीम 2017 में उन्होंने कहा कि नहीं जी, इनको जो है वो हम लोग मजीद 2 साल की ड्यूरेशन दे देते हैं। 24वीं तरमीम हुई जी 2017 में ही, और इसमें क्या कहा कि मुर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियों की दोबारा तश्कील की गई। 25वीं तरमीम 2018 में हुई, वफाक के ज़ेरे इंतजाम इलाके फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया और उन्होंने फाटा को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भेज दिया, और ये थी उनकी 25वीं तरमीम। आगे आ जाती है जी वजीर आजम की तब्दीली के वजीर आजम साहब तब्दील, उनकी क्या तब्दीली हुई और कैसे हुई कि 28 जुलाई 2017 के अदालत उज़्मा के फैसले में नतीजे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ना पड़ा और 1 अगस्त 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वज़ीर आज़म बने, और इस तरह से वज़ीर आज़म की जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें अपना ओहदा अदालत के फैसले के एहतराम में छोड़ना पड़ा था, और उनकी जगह जो एक नया वज़ीर आज़म आया वो थे जी शाहिद खाकान अब्बासी, जो 2017 1 अगस्त को तशरीफ लाए। लास्ट आ जाता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंतजामी इस्लाहात कि उन्होंने इसके लिए क्या काम किया। अमन ईमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए गए। 2013 में नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर गए, तो नवाज शरीफ साहब अमेरिका के दौरे पर कब तशरीफ लेके गए? 2013 में, और अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाई ने बाहमी ताल्लुकात को ज्यादा मजबूत और देरपा बनाने के लिए मजीद इकदाम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए ज़रब अज़ब के नाम से शुमाली वजीरिस्तान, बारा और सवात वगैरह में कामयाब फौजी कार्रवाई का आगाज किया गया, और ज़रब अज़ब हमारा एक बहुत कामयाब मिशन हुआ था, जिसके बाद हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बहुत हद तक जो है वो कम हो गई थी। ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोग डिस्कस किया जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत, जो कि इस बुक में आपका लास्ट दौरे हुकूमत कंसिडर किया जाता है, लेकिन टिल प्रेजेंट अभी हम लोग आगे मजीद बुक्स अगर अपडेट होंगी तो इनका एक और दौरे हुकूमत जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये था उनका तीसरा दौरे हुकूमत, जो कि 2013 से 2017 तक रहा, और इसमें उन्होंने जो है वो बस सिर्फ उनकी इस्लाहात पे जोर दिया, और 2017 1 अगस्त को उन्हें एक नए वजीर आजम ने इनका ओहदा संभाला, क्योंकि उन्हें अदालत के फैसले के एहतराम में जो है वो अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। उनके जो है वो इस्लाहात काफ़ी हद तक अच्छी भी थी, उनकी कुछ रिफॉर्म्स तो थी वो बहुत फ़ायदेमंद थी लोगों के लिए, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स थी उन्होंने फ़ायदेमंद नहीं हुई। तो जो तीसरा दौरे हुकूमत है उनमें उन्होंने बहुत माइनर से काम किए, और बस लोड शेडिंग उनका ज़्यादा फोकस था कि लोड शेडिंग और पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए, उस पे जो है हमें फोकस करना हो, ताकि मईशत जो है वो तभी बेहतर होगी जब हमारा लोड शेडिंग का मसला हल हो सकेगा। उसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए काम किया, किसानों को फ़ायदा हुआ थोड़ा बहुत। तलीमी इस्लाहात उन्होंने सिर्फ अपडेट करने का उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था, और इस्लामी तलीम पे भी सिर्फ तवज्जो दी थी, यानी कि इसमें कोई उन्होंने प्रैक्टिकली कोई काम इतना ख़ास नहीं किया। और हेल्थ से रिलेटेड उनकी जो रिफॉर्म थी वो अच्छी आई कि उन्होंने मुफ्त इलाज एमरजेंसी में जो है वो उसका ऐलान कर दिया था, जिससे गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था, और डिस्पेंसरी वगैरह में जो थे उन लोगों को फ़ायदा हुआ जो कि बहुत ज़्यादा महंगा इलाज नहीं करवा सकते थे। और लास्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट थी आइनी इस्लाहत की किस तरह उन्होंने आइन में तब्दीलियाँ की, और वो हम लोगों ने डिस्कस की। ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का इसी तरह फर्दर कंटिन्यू करेंगे बाकी टॉपिक्स को। और लॉन्ग फोर जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया आज के लेक्चर से, और पिछले 3 लेक्चर से हमारे पास जो लॉन्ग फोर कंटिन्यू था, उनके 3 दौरे हुकूमत थे। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट हुआ था, तो आप लोगों का ड्यू टू सम रीजन जो है वो हमें 3 लेक्चर्स में जो है वो उसको डिवाइड किया। उन्होंने एक्सरसाइज में आपसे सिर्फ माशी इस्लाहात पूछी है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करना था, क्योंकि अगर आपके पास कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा और उन्होंने सिर्फ माशी इस्लाहात को डिस्कस किया होगा तो हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो आप लोगों ने कंप्लीट टॉपिक को रिवाइज करना है, तो यही सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा पहले टॉपिक वाइज आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करें। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को पहले तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को शॉर्ट एमसीक्यूज में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ ही सारा मटेरियल जो है वो तैयार हो जाता है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ पहले अपने लॉन्ग टॉपिक्स को और टॉपिक वाइज तैयारी स्टार्ट किया करें। जो स्टूडेंट्स पहले एमसीक्यूज करते हैं उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरे नंबर पे करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनका ये जो वे ऑफ लर्निंग है वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप लोग पहले लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, एक दफ़ा इस फॉर्मेट पे अमल करके देखें, आप लोगों को खुद अपने अंदर जो है वो तब्दीली नजर आएगी। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आप लोगों को लगाना पड़ता है। तो जब आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप लोग एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार हो जाते हैं। तो पहले
मेरी सजेशन यही है कि आप लोग अपने लॉन्ग कोर्सेज को तैयार करें ताकि आप लोगों का जो लर्निंग का टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लर्न कर सकें। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो होता है वो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और लास्ट में जाते हुए मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।